हेलो स्टूडेंट, वेलकम। हम सभी ने लेसन 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन इसका लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग पढ़ चुके हैं। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, अभी ये ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, पहले आप उसे देखिए। हाँ देखिए, ये अभी आया जस्ट ऊपर यहाँ पे। फिर उसके बाद आप इस वीडियो पर वापस आइए और यहाँ हम देखेंगे इस चैप्टर के जो भी कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस है, इसके वर्ड पावर है और लैंग्वेज प्रैक्टिस है और एक्टिविटी। तो पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। उन आइटम्स का लिस्ट बनाइए जिसको कि आप डस्टबिन में फेंक देते हो एज ए गार्बेज, यानी कूड़ा करकट के रूप में। तो इसका आंसर है, वी थ्रो वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड यूजलेस थिंग्स इन डस्टबिन एज गार्बेज। तो जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने इस आंसर को भी पढ़ा था। तो इसका आंसर है, वी थ्रो वेजिटेबल पील्स, यानी कि हम सब्जियों के छिलके, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, पुराने और फटे कपड़े, शूज जूते, यूटेंसिल्स बर्तन, पेपर्स एंड यूजलेस थिंग्स, और यूजलेस यानी जो अनुपयोगी चीज़ें जिसका हम यूज नहीं करते हैं, उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं एज ए गार्बेज, कूड़े करकट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which are the items generally throw as garbage that can be reused or recycled। इसका मतलब है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा आइटम्स है जिसको कि हम जनरली गार्बेज में, कूड़े करकट में फेंक देते हैं, that can be reused और recycled, लेकिन जिसका कि हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं या उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, देयर आर मैनी थिंग्स लाइक पेपर्स, प्लास्टिक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, बैग्स विच कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकिल। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेपर हो गए, प्लास्टिक के खिलौने हो गए, कंटेनर्स हो गई, कंप्यूटर और क्लोथ्स कपड़े, बैग, इसको कि रीयूज्ड और रिसाइकिल किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सी वो देखते हैं, हाउ डज गार्बेज get mixed with soil and become useful for us। गार्बेज यानी कूड़ा करकट, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स विथ सॉयल, कैसे मिट्टी में मिल जाता है, एंड बिकम यूजफुल फॉर अस, और हमारे लिए उपयोगी बन जाता है। तो जैसा कि हम चैप्टर पढ़ते हुए देखा था, वही सेम इसका आंसर है, इफ़ द गार्बेज इज़ थ्रोन इन अ पिट एंड द पिट इज़ कवर्ड विथ सॉयल। यदि हम एक कूड़े करकट को, कचरा को थ्रो इन अ पिट, एक गड्ढे में फेंक देते हैं, एंड द पिट इज़ कवर्ड विथ सॉइल, और वह जो गड्ढा है उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है, द गार्बेज मिक्सेस विद सॉइल, तो ये जो कचरा है वो मिट्टी के साथ मिल जाता है, इट टर्न इनटू यूजफुल मैन्योर, और यह एक उपयोगी खाद के रूप में बदल जाता है, विच इज़ यूज टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर आवर फूड्स, और जिससे कि हमें बहुत अच्छी फसल होती है, हमारे जो फूड्स है उसके लिए काफ़ी अच्छी फसल तैयार होती है उस खाद के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वालो पॉलीथीन बैग्स। जानवरों के साथ, एनिमल के साथ क्या होता है यदि वो पॉलीथीन के बैग खा लेते हैं। तो इसका आंसर है, एनिमल्स डाई इफ़ दे स्वालो पॉलीथीन बैग्स। जानवर मर जाते हैं यदि वो पॉलीथीन के बैग्स खा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। पॉलीथीन हमारे लिए खतरनाक कैसे है। तो इसका आंसर है, पॉलीथीन इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर अस बिकॉज इट नेवर मिक्सेस विथ सॉयल एंड रिमेन इन द सॉयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। पॉलीथीन सबसे खतरनाक चीज़ है हमारे लिए, बिकॉज क्योंकि इट नेवर मिक्सेस, यह कभी नहीं मिलता, विथ सॉयल, मिट्टी के साथ, यह मिट्टी के साथ कभी नहीं मिलता, एंड रिमेन इन द सॉयल फॉर ए लॉन्ग टाइम,
और उस मिट्टी में लंबे समय तक रहता है। इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, यह एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एक सेंटेंस दिया गया है और इसके 3 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला क्वेश्चन है द गार्बेज शुड बी थ्रोन, यानी कि कचरे को फेंका जाना चाहिए कहाँ पे। इसके 3 ऑप्शन है, पहला इन अ डस्टबिन, दूसरा हियर एंड देयर, और तीसरा इन द क्लासरूम। तो हमको क्लासरूम में तो कचरा फेंकना नहीं है और यहाँ कहीं भी नहीं फेंकना है, तो हमको कहाँ फेंकना है, इन डस्टबिन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्बेज इज़ मेड ऑफ, कूड़ा करकट बना होता है किस चीज़ का बना होता है, यूज़फुल थिंग्स का या यूजलेस थिंग्स का या फ्रेश थिंग्स का, यानी कि उपयोगी चीज़ों का या अनुपयोगी चीज़ों का या नई चीज़ों का, फ्रेश चीज़ों का। तो इसका ऑप्शन बी ये करेक्ट है, यूजलेस थिंग्स। गार्बेज यूजलेस थिंग्स की बनी होती है, अनुपयोगी चीज़ों का। वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज इट, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ए है इज अ यूजलेस थिंग्स, लुक्स वेरी प्रिटी, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो जैसा हमने पढ़ा अभी कि पॉलीथीन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। अब आइए वर्ड पावर पे आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं मोल्डेड, मैन्योर, हीप, स्वालो, इनकी सहायता से हमको जो गैप है फिलिंग द गैप उसको फिल करना है। तो मैंने पहले ही फिल कर दिया है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड फिल होंगे। पहला क्वेश्चन है आई ट्राई टू, फिर बीच में खाली स्थान था तो वहाँ पे भराएगा स्वालो द टैबलेट विथ वाटर, यानी मैंने टैबलेट को पानी के साथ निगलने की कोशिश किया, स्वालो इसमें सही हो जाएगा। सेकेंड है फार्मर्स ऐड, तो सभी जानते हैं मैन्योर, इसमें मैन्योर फिल होगा क्योंकि मैन्योर मीन्स होता है खाद। किसान सॉइल में, मिट्टी में खाद को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। द पॉटर मोल्डेड द क्ले इनटू अ पॉट, यानी कि जो पॉटर है, कुम्हार, वो क्या करता है, मिट्टी को बर्तन में मोल्ड करता है, बर्तन की आकृति दे देता है, बर्तन में परिवर्तित कर देता है। अ हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज़ लाइंग ऑन द टेबल, एक न्यूज़पेपर का जो ढेर है वो टेबल पर पड़ी हुई है। सेकेंड क्वेश्चन है सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स होता है विच गेट मिक्सड विद द सॉइल, यानी कि जो आसानी से मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में सड़ जाता है, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल विच डू नॉट गेट मिक्सड विद द सॉइल, तो जो मिट्टी में नहीं मिलता है उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं आइटम। और यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है जैसे पेपर, मेटल प्लेट, वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक कप, वुलन क्लोथ्स, ग्लास, वुडन बॉक्स, पॉलीथीन, बैटरी, कॉटन क्लोथ। मैंने इन सारे लिस्ट को बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में बना दिया है, आप देखिए क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल में देखिए क्या है, पेपर है वो मिट्टी मिल जाता है, वेजिटेबल पील्स है, वुलन क्लोथ्स है, वुडन बॉक्स है, कॉटन क्लोथ्स है यानी सूती कपड़े, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मिट्टी में नहीं मिलते वो है मेटल प्लेट, प्लास्टिक कप्स, ग्लास, पॉलीथीन, बैटरी, ये सब चीज़ें नहीं मिलती। अब आइए तीसरा क्वेश्चन है मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विथ इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम पी। तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग दिया गया है और आपको इसका स्त्रीलिंग बताना है। देखिए ये आइटम क्या क्या है यहाँ पे, देखिए इसमें ए दिया है टाइगर, नेफ्यू, पीकॉक, हॉर्स, प्रिंस। बी में उसके फेमिनिन है मेयर, प्रिंसेस, नीस, टाइग्रेस, पिहेन। तो इन सभी जो मैस्कुलिन जेंडर के हैं उसको फेमिनिन से मिलान करना है। मैंने इसको नीचे अभी सीधा सीधा लिख दिया है, आप भी कॉपी पे ऐसे ही लिखे। जैसे टाइगर है, टाइगर मीन्स बाघ, उसका टाइग्रेस हो जाएगा। नेफ्यू मीन्स भतीजा या भांजा,
उसका हो जाएगा निस, निस मीन्स भांजी या भतीजी। पीकॉक मोर, पीहेन मोरनी, हॉर्स घोड़ा, उसका फेमिनिन मेयर, प्रिंस राजकुमार, फेमिनिन प्रिंसेस राजकुमारी। इस तरह से आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस कराइए। मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल्स। अब इस टेबल के मदद से हाउ से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को आपको लिखना है। अब जैसे इसमें दिया है हाउ एक तरफ और उधर सारे वाइड लॉन्ग इस तरह से दिए हैं, तो आपको क्वेश्चन फॉर्म कैसे करना है, ऐसे देखिए, हाउ वाइड इज़ द रोड, हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर, हाउ फॉर इज़ योर होम फ्रॉम द स्कूल, हाउ फॉर इज़ द टेम्पल फ्रॉम हियर, हाउ टॉल इज़ अनु, हाउ ओल्ड इज़ अनु, हाउ टॉल आर यू, हाउ ओल्ड आर दे। तो इस तरह से आपको सारा जो है ऐसे जो है आपको कर लेना है। इस तरह से कॉपी पे आप इसको लिखेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने पुराने हो, यानी आपकी उम्र क्या है। हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हैं। आइए अब एक्टिविटी पे आते हैं। इट इज़ डिस्कस्ड इन द चैप्टर डैट वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स, वाट शुड वी यूज इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स, मेक पेपर एंड क्लॉथ बैग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। देखिए इसमें कहा गया है कि इट इज़ डिस्कस्ड इन द चैप्टर, यह चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, कि हमें पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट शुड वी यूज़ इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग, तो हमें पॉलीथीन बैग के स्थान पर किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। और इसका एक सजेशन भी दिया गया है कि मेक पेपर एंड क्लॉथ बैग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, तो आप अपने टीचर की सहायता से पेपर और कपड़े के बैग को बनाइए। और जैसा कि गवर्नमेंट ने भी पॉलीथीन बैग्स पर बैन कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है। तो आप सब भी ये संकल्प लीजिए कि खुद भी पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने पेरेंट्स और अपने सोसाइटी के लोगों को अगल बगल भी अवेयर करेंगे और उनको भी पॉलीथीन बैग्स से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे और उनसे भी कहेंगे कि वो पॉलीथीन बैग्स की जगह क्लोथ्स के बैग्स का इस्तेमाल करें, पेपर के बैग का इस्तेमाल करें। तो अभी हमने इस चैप्टर को देखा, लेसन 4 को, इसका क्वेश्चन आंसर देखा। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको पढ़ते रहें, याद करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।